मैं जो सोच रहा हूं क्या आप भी वही सोच रहे हैं? जी हां, आप सही पकड़े। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है माइनस गुना प्लस इक्वल टू माइनस और माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस बाय हाउ, कैसे ये होता है, ये हमें इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो आप बिल्कुल सही सोचे हैं। आप जो है जब आपको टीचर ये पढ़ाते हैं तो ये चीजें आपको रटवा दिया जाता है क्लासेस में। बहुत कम टीचर ये आपको बताते हैं कि माइनस गुना प्लस माइनस और माइनस गुना माइनस प्लस कैसे आता है, बहुत कम टीचर बताते हैं। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हमारे टाइम भी ये टीचर जो है हम लोग को ये चीज रटवा दिया करते थे, लेकिन हमारे मन में भी ये सवाल आता था, हर एक के मन में ये सवाल आता था कि आखिर ये कैसे होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक दो बल्कि तीन कॉन्सेप्ट, एक दो नहीं बल्कि तीन कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में इसमें आपको जो है बताने जा रहा हूं कि माइनस गुना प्लस माइनस और माइनस गुना माइनस प्लस कैसे होता है। तो चलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको काफी ये इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफी आपको मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि जो है पहला कि हमारा माइनस गुना प्लस माइनस और माइनस गुना माइनस प्लस कैसे होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा है 3 मल्टीप्लाई आपका 4 ले लेते हैं, इक्वल टू क्या आएगा 12। ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, हमारा प्लस होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप जब बच्चों को जब एडिशन सिखाया जाता है, बेसिक ऑपरेशन में पहले एडिशन सिखाया जाता है, उसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन। तो जब मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है तो बच्चों को बताया जाता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कुछ नहीं बल्कि रिपीटेड एडिशन है। यानी कि कहने का मतलब है कि 3 इंटू 4 का मतलब क्या है, 3 इंटू 4 का मतलब है कि 3 को 4 बार ऐड करो, 3 को 4 टाइम्स ऐड करो। बात सेम है, इधर भी आपका 12 आएगा, इधर भी आपका हमारा 12 आएगा। तो वही है कि जब मल्टीप्लिकेशन आपका सिखाया जाता है बच्चों को, तो बच्चों को बताया जाता है कि जो है मल्टीप्लिकेशन क्या है, हमारा रिपीटेड एडिशन है, रिपीटेड एडिशन है। ठीक है, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, हमारा शॉर्ट फॉर्म है किसका, आपका एडिशन का। एक तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना तो आपको पता है। अब इसके मदद से हम दिखाते हैं कि जो है -3 गुना 4 इक्वल टू -12, यानी कि माइनस गुना इसका साइन आपका प्लस है और ये इक्वल टू माइनस। कैसे होगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस कैसे आएगा, उसको हमें अब क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहां पर है -3, इसको हम क्या लेते हैं 0। अब इसको हम लोग लेते हैं 0 और 0 मल्टीप्लाई यहां पर 4 है, इसको 4 लिखते हैं, इक्वल टू क्या होगा, आपका हमारा 0 होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का लॉ है, किसी भी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 इंटू 4 क्या आएगा, 0। अब हम इस देखिएगा, इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 0 को लिखा जा सकता है -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 0। बिल्कुल लिखा जा सकता है। इस 0 को -3 प्लस 3 लिख सकते हैं, -3 दिए और 3 ले लिए तो 0 ही बचेगा, तो 0 की जगह पर हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब आते हैं यहां पर, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और 4 को ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से और -3 से भी करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा, -3 इंटू 4 और यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 0। ये 4 से दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये -3 इंटू 4 आपका प्लस में 3 इंटू 4 क्या होगा, 3 इंटू 4 हमारा देख सकते हैं यहां पर हमने क्या लिखा है 12, इसको आप 1 ले लीजिए तो 3 इंटू 4 क्या होगा हमारा, यहां पर हम 12 लिख सकते हैं फ्रॉम 1 से इक्वल टू 0। तो यहां पर हम ये बात यहां लिख लेते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, 3 इंटू 4 क्या है 12। अब देखिएगा कि यहां पर -3 इंटू 4 इक्वल टू 12, इधर हमारा प्लस में है, राइट साइड में जाएगा 0 के तो क्या होगा आपका हमारा माइनस होगा। अब 0 से आप 12 को लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12 -12 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि माइनस और इसका साइन प्लस क्या हो गया आपका माइनस, यहां पर क्या हो गया ये प्रूव हो गया।
पहला बार। ये बहुत ही आसानी से प्रूव हो गया। ठीक है, यहां पर हमने प्रूव कर लिया कि माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा जो हमारा बात है, माइनस गुना माइनस प्लस, वो कैसे होता है। तो चलिए उसको हम यहां पर जो है आपको दिखाते हैं। इसके लिए हमारा है -3 इंटू -4 इक्वल टू, यहां पर हम 12 लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है -3 तो ठीक है। अब हम -4 को यहां पर चेंज करके क्या लिख सकते हैं, -4 को हम चेंज करके लिख सकते हैं -3 इंटू 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो -3 तो ठीक है, 0 को क्या लिख सकते हैं, -4 + 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पर हो जाएगा, यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा लॉ, तो ये -3 में दोनों मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको हम आपको केवल समझाने के लिए कर रहे हैं, है ना। आप इसको ना भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये -4, और बीच में प्लस है, -3 मल्टीप्लाई आपका इंटू 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देख सकते हो -3 मल्टीप्लाई -4, और ये आपका -3 मल्टीप्लाई 4 क्या आ गया, -3 मल्टीप्लाई 4 क्या आ गया, -12। आप इसको यहां पर लिख सकते हैं -12, है ना। तो यहां पर हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। अब ये देखिएगा प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। तो -3 मल्टीप्लाई -4 -12 इक्वल टू 0। तो इसको आगे आप लिख सकते हो यहां पर कि -3 मल्टीप्लाई -4, ये -12 0 के राइट साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस, तो 0 + 12। इसको आप सॉल्व करोगे तो -3 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू 12, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा यहां पर प्लस, यानी कि ये आपका हमारा प्रूव हो गया कि माइनस इंटू माइनस प्लस कैसे होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर क्या है आपका 1 है, जिसमें आपने देखा कि माइनस इंटू प्लस माइनस कैसे आया, माइनस इंटू माइनस प्लस कैसे आया। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहला कॉन्सेप्ट देखा, ये पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आपको हम कॉन्सेप्ट नंबर आपको 2 दिखाते हैं, तो इसको आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिए, और फिर अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा भी देख लीजिए, लेकिन मेरा दावा है कि आपको पहले बार में ये समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 को हम लोग अब अप्लाई करते हैं। इसके लिए पूरा बोर्ड को मैं रब करता हूं। तो एक बात कहना चाहते हैं इससे पहले, कॉन्सेप्ट नंबर 2 के पहले, कि समझ समझ के जो ना समझे उसको हम क्या कहते हैं, समझ समझ के जो ना समझे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नादान कहते हैं। ठीक है, जो समझ समझ के भी ना समझे उसे हम नादान कहते हैं। तो आप नादान ना बनिए, स्मार्ट बनिए। चलिए, तो ये बात को आप समझिए। तो दूसरा कॉन्सेप्ट में है हमारा क्या, कि हम नंबर लाइन लेते हैं, यहां का इंटीजर का नंबर लाइन होता है, और इंटीजर तो आप जानते ही होंगे, हमने आपको बताया, फिर से बता दे रहे हैं कि इंटीजर क्या होता है आपका, हमारा नेचुरल नंबर होता है, यानी कि काउंटिंग नंबर होता है, और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0, ऑल द काउंटिंग नंबर नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर और इंक्लूडिंग विद द 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। और इंटीजर्स का यूज क्यों आया इंटीजर्स, क्योंकि हमारे लाइफ में 2 चीजें होती हैं, प्रॉफिट भी है तो लॉस भी है, अप है तो डाउन भी है। तो दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए एक को पॉजिटिव लिया जाता है, एक को निगेटिव, दोनों को एक से हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे लाइफ में 2 चीजें हैं, तो पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, यानी कि प्लस भी है, आप कर सकते हैं प्रॉफिट भी है लॉस भी है, तो दोनों को अलग अलग से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें इंटीजर की जरूरत पड़ी। और इंटीजर का यूज तो हर जगह होता है, आप फ्रैक्शन पढ़ लो, रेशनल नंबर पढ़ लो, रियल नंबर पढ़ लो, हमें बेसिकली नंबर 2 ही तरह का होता है, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। तो आप समझो, तो पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर, और तीसरा कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहां पर हम नंबर लाइन बनाए हैं, यहां पर इंटीजर को दिखाएंगे, इधर वाला राइट साइड में हमारा पॉजिटिव नंबर होगा 1 2 3 4, और इधर में आपका 0 के लेफ्ट में हमारा निगेटिव। तो आप देखिएगा कि यहां पर आप 1 का जो देखेंगे, 1 आपका एक पॉजिटिव नंबर है, आप देख सकते हैं नंबर लाइन में। तो इसका मिरर इमेज आप देखिएगा, मिरर इमेज क्या है आपका, इसका -1 लेफ्ट साइड में।
तो 1 का जो है आपका मिरर इमेज है -1, 2 का मिरर इमेज है -2 और 3 का मिरर इमेज है -3, ठीक है, और 4 का मिरर इमेज है -4। इतना तो आपका क्लियर हो गया। यानी कि जो प्लस नंबर है उसका हमारा क्या है, आपका ठीक उसका उल्टा प्रभाव जो हमारा पड़ेगा निगेटिव नंबर है उसका उल्टा। जैसे कि आपका प्रॉफिट का लॉस उल्टा हो रहा ना, तो प्रॉफिट को प्लस में तो लॉस को निगेटिव में दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहां देखना है। अब देखिएगा कि इसमें हमें क्या करना है कि हमको दिखाना है सबसे पहले कि यहां पर आप देख सकते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 2 क्या होगा आपका हमारा 4 होगा, ठीक है। यानी कि आप देखिएगा कि 2 को 2 बार आप गुना करेंगे, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कहां जाएंगे, पॉजिटिव में 4 जाएंगे, है ना। 2 को 2 बार गुना करना क्या मतलब है कि 2 प्लस 2 कितना आएगा 4। तो बात सही है। हाँ, अब देखिएगा इसी में कि -2 गुना 2, तो -2 गुना 2 का मतलब क्या है कि आप 2 को 2 बार गुना कीजिए, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 का फिर क्या कर लीजिए, 4 को निगेट कर लीजिए, यानी कि 4 का मिरर इमेज देखिए, तो 4 का मिरर इमेज क्या होगा -4। यहां से आप देख सकते हैं 4 का मिरर इमेज क्या हो जाएगा आपका -4। यहां पर हम देख सकते हैं, यहां से आप 0 से ले सकते हैं -4 तक आप देख सकते हैं इसका मिरर इमेज, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आप -2 को 2 बार आप जोड़ सकते हैं, कितना आएगा -4, ठीक है। तो इस तरह से अगर 2 को आप 2 बार गुना करते हैं तो 4 आएगा, और 4 का फिर आप देखिए कि 4 को निगेट कीजिए, यानी कि 4 को निगेट करेंगे तो क्या आएगा -4, यानी 4 का आपका मिरर इमेज देखिए, तो उस तरह हो सकता है। तो इस तरह से हमें ये देखना है माइनस, और ये इसका साइन जो है प्लस क्या होगा आपका हमारा माइनस होता है। नंबर लाइन में देखिएगा आप, सिंपल सा है, 2 को आप जो है आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 4 आएगा, 4 तो आ गया यहां पर, और 4 का मिरर इमेज देखिए आपका -4, ठीक है, इस तरह से। अब देखिएगा यहां पर कि यहां पर है -2 इंटू -2, तो -2 इंटू -2 को आप कैसे करेंगे वो देखिएगा। क्या हम इसको जो हमारा पहला डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्या हम जो ये मल्टीप्लीकेशन जो हमने आपको बताया कि रिपीटेड एडिशन है, तो क्या हम -2 गुना -2 को हम एडिशन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपका हमारा अलजेब्रिकली तो नहीं लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि -2 और फिर आप देख सकते हो -2 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, यहां पर -4 आएगा, और यहां पर क्या आएगा 4, जो कि इक्वल नहीं है। और ऐसे भी आप लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई आपका -2, यहां -2 और ये प्लस की जगह माइनस और ये -2 लिखेंगे, यहां रिजल्ट क्या आएगा, यहां तो 4 आएगा और यहां -2 + 2 क्या आएगा, रिजल्ट आपका 0। तो ये देख सकते हैं ये नॉट इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो -2 इंटू -2 और प्लस -2 आप 2 बार इसको नहीं लिख सकते हैं, निगेटिव जब दोनों में है तो उसको अलजेब्रिकली हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर जो है डेफिनेशन जो है जो मल्टीप्लिकेशन का है, जो कहा जा रहा है कि रिपीटेड एडिशन हो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है, यहां पर इस चीज पे। तो इसको हम तीसरे कॉन्सेप्ट में बताएंगे कि क्या है इसका मतलब, कि ये नया जो है मॉडर्न जो हमारा कॉन्सेप्ट निकला है, जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, उसमें ये मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अभी हम कैसे समझे -2 गुना -2, इसको कैसे समझे नंबर लाइन पे, उसको देखिए यहां पर। इसको समझना है तो आपको यहां पर नंबर लाइन बना दे रहे 1 2 3 4, और यहां पर होगा -1 मल्टीप्लाई माइनस, यहां पर -2 -3 और ये है -4, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपको -2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, और उसके बाद उसको निगेट करना है तो कितना आएगा, 2 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, अगर -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा 4, आपका यहां पर -4 आएगा, ठीक है। तो -4 को क्या करेंगे, -4 को फिर से निगेट करेंगे, तो -4 को जब निगेट करेंगे यानी इसका मिरर इमेज देखेंगे तो कितना आएगा +4, ठीक है। तो इस तरह से -2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम उसका निगेट कर देंगे, यानी उसका मिरर इमेज लेंगे तो आपका हमारा +4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पर आपका माइनस गुना माइनस क्या आया प्लस, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पर देखिएगा, जो आपका निगेटिव नंबर है
और पॉजिटिव नंबर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मिरर इमेज से आपको समझना है। तो -2 इंटू 2 करेंगे तो -4 और -4 का जो मिरर इमेज होगा आपका 4 होगा। इस तरह से -2 इंटू -2 को यानी कि आपका हमारा दिखा सकते हैं कि +4 कैसे आया नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये नंबर लाइन पे समझना। अब थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। थर्ड कॉन्सेप्ट में देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में क्या कहता है देखिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में आप हमको कोई भी नंबर हो जिसको हमें क्या करना है, जीरो में ही देखना है, जीरो में ही सारे नंबर है, जीरो से ही नंबर को हमें क्या करना है, घटाना है और जीरो से ही सारे नंबर को जोड़ना है, ठीक है। तो ऐसा है कि जीरो में ही सारे नंबर है, जीरो में आप समझो कि यही इसमें ही प्लस और माइनस है। जो है कुछ इंडियन मैथमेटिशियन जैसे कि ब्रह्मगुप्त है ना, और भी है पाणिनि है, तो उन्होंने ऐसा बताया कि जीरो में ही आपका प्लस और माइनस है, ये आपका न्यूट्रल एक तरह से कहें, जैसे कि आप एटम पढ़ते हैं न्यूट्रल है। और यहां पर आप बहुत सारे नंबर है, इसमें +2 भी यही है, इसमें 1 भी है, 2 भी है, तो आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारा +2 है, बहुत सारा -2 भी है ना। तो अब ये न्यूट्रल है। अगर मान लेते हैं कि जीरो में से हम यहां पर लिखते हैं, जीरो को कैसे लिख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हो +5 और -5 लिख सकते हैं जीरो को, कि दोनों का रिजल्ट क्या होगा, जीरो। तो अगर जीरो में से हम +5 को लेते हैं, +5 को लेते हैं तो क्या बचेगा, ये जो जीरो में से +5 को हम लेते हैं, हटाते हैं, तो क्या बचेगा, -5। यहां से क्लियर हो गया कि यहां पर माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, माइनस होता है। आपको जीरो में से लेना है, ठीक है। फिर आप जीरो में से ही आपको यहां +5 और -5 है, ठीक है, तो जीरो में से ही अब -5 हटाना है, तो जीरो में से ही -5 हटाएंगे तो क्या आपका क्लियर होगा कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देख लेना है। अब देखिए कि यहां पर जो है आपका देख सकते हैं कि -2 मल्टीप्लाई -2, ये आपको देखिएगा 4 कैसे आ रहा है उसको देखिए। यहां से हम देखते हैं जीरो में से, जीरो का यहां पर हमारा है +2 बहुत बार है इसमें, और -2 भी बहुत बार है, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं, जीरो में से हम क्या करते हैं, नंबर घटाते हैं। जीरो में से हम -2 को क्या करते हैं, 2 बार हटाते हैं, एक बार ये हटा लिए, फिर एक बार ये हो गया -2 जीरो में से, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि क्या होगा, जीरो माइनस माइनस क्या हो गया, +2, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2, ठीक है। तो जीरो प्लस ये 2 क्या हो गया, 4, यानी कि जीरो में से हम क्या किए, -2 बार, -2 को 2 बार हटाया तो क्या हो गया, +4 हमारा बचेगा, मतलब +4 निकल के बाहर आ जाएगा जीरो में से। अब बाकी सब जो नंबर है वो न्यूट्रल में रहेगा। तो जब जीरो में से कोई संख्या, जैसे जीरो को हम देखेंगे कि प्रारंभिक रूप में क्या हो आपका अभाव में है, लेकिन जीरो में से जैसे ही कोई नंबर बाहर निकलता है तो उसका दूसरा नंबर क्या होता है, आपका बाहर निकलता है, ठीक है। जिस जीरो में से हम यहां पर आपका जो है -2 आपका 2 बार निकाल रहे हैं, तो क्या बचेगा, इसका प्रभाव 4, यानी कि 4 बचेगा। ये बाकी सारा जो नंबर है इसी में है वो न्यूट्रल में रहेगा, उदासीन रहेगा, क्योंकि बाकी सब नंबर क्या है, इक्वल मात्रा में है, जितना प्लस है उतना माइनस, +1 प्लस आपका 1 है तो प्लस माइनस भी 1 है, ऐसे नंबर है इसमें जीरो में, ठीक है। तो जीरो आपका एकदम खाली नहीं, जीरो में कुछ है, ठीक है। तो ऐसे जीरो में देखा जाए कि आपका प्रारंभिक अवस्था में अभाव है, लेकिन जैसे ही जीरो में हम कुछ नंबर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, दूसरा नंबर बाहर निकल के आ जाता है जो कि जीरो में ही है मौजूद। इस तरह से ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि जो जीरो है आपका हमारा वो, उसमें हमारा दोनों नंबर प्लस भी है और माइनस में है, तो ये सब जीरो में भी है नंबर, ये सारा +2 का है, +2 2 बार, आप बहुत सारा बार है +2 और बहुत सारा बार -2 भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे नंबर इसी में कंटेन है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो ज्यादा क्लियरिटी देता है कि कैसे प्लस गुना माइनस हुआ और माइनस गुना माइनस प्लस हुआ। आप देख सकते हैं सिंपल वन है कि जीरो में हमारा, हम जीरो में और भी बहुत सारा नंबर ले सकते हैं, जीरो में +3 और -3 जीरो आएगा। तो अगर हम +3 लेते हैं, जीरो में से +3 हटाते हैं जीरो में से, तो क्या बचेगा, यहां +3 हटाते हैं तो क्या बचेगा, -3 भी न्यूट्रलाइज होने के लिए -3 बाहर आ जाएगा जीरो से, बाकी सब तो नंबर रहेगा अपना न्यूट्रल, जितना प्लस उतना माइनस में न्यूट्रल उदासीन है। बाकी जो जीरो में से हम +3 अगर बाहर करेंगे तो -3 बाहर आ जाएगा जीरो से, इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, -3 आएगा बाहर, जीरो में से निकलेगा।
इस तरह से आप देख सकते हैं ये थर्ड कॉन्सेप्ट कितना जबरदस्त है। जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो हमारा बेसिक चीज जो है वो बहुत क्लियर कर दे रहा है। -2 जो हमारा आ रहा था, जो कि रिपीटेड एडिशन जो कर रहे थे, उसको यहाँ पर रिपीटेड एडिशन से इसको हम नहीं लिख सकते हैं, उसको भी ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, ये रिपीटेड एडिशन, वो यहाँ पर आके फेल हो रहा है माइनस वाला में। दोनों माइनस वाला, दोनों का साइन जब माइनस, वहां फेल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ जो जीरो वाला कॉन्सेप्ट है वहां पर वो क्या है, एकदम वैलिड है। जीरो में से हम किसी नंबर को घटाते हैं या जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 और कॉन्सेप्ट 3। कॉन्सेप्ट 1 में हमने आपको अलजेब्रा से समझाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, और कॉन्सेप्ट 2 में मैंने आपको नंबर लाइन पे समझाया है, नंबर लाइन पे रख के, और कॉन्सेप्ट 3 पे जीरो पे रख के समझाया। यहाँ पर जो जीरो है, ये हमारा जीरो है बड़ा सा, इसमें इसको रख के हम समझाएं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, आप समझ लीजिएगा, और बहुत ही मजेदार है ये चीज, ठीक है। अब इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। समझदार हो आप, समझो, इस वीडियो को देखो, सुनो, समझो। फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि वो भी जबरदस्त है आपका टॉपिक। उसमें है 1/0 इक्वल टू क्या होता है, वो आपका हमारा नॉट डिफाइंड होता है या फिर इंफिनिटी होता है। इसमें भी बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है या फिर इंफिनिटी होता है, इसको देखने के लिए आपको इंतजार करना होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक इस वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए कि कैसा रहा वीडियो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन फ्री रहिए।